नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफडीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर एक नए और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जिसका नाम है करणी और घातांक। आप सभी को दोस्तों पता हो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते जरूर हैं। पावर वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं घात क्या होता है, आधार क्या होता है। ठीक है, हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। देखिए, अगर यहाँ कोई नंबर ए लिखा है, ए की पावर एक्स है, यहाँ पर हम लोग इस ए को क्या कहेंगे, ए को बेस बोलेंगे या फिर आधार बोलेंगे। ठीक है, बेस कह लीजिए या फिर आधार कह लीजिए। इस एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, जो पावर में है इसको क्या बोलेंगे, घात या घातांक या पावर। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमें लगता है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, पावर या घात। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ए की पावर एक्स का मतलब यह है कि ए को एक्स टाइम लिखा गया, ए को मल्टीप्लाई करके एक्स टाइम लिखा गया। एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जिससे एक्स की पावर स्क्वायर, तो हम यहाँ पर एक्स को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। ठीक है, 2 बार। दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग ए क्यूब लिख लीजिए, ठीक है, तो ए क्यूब का मतलब क्या होगा, ए इंटू ए। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसी तरह आपको उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी बिल्कुल। फिर हम आपको बताना चाहेंगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, देखिए, अगर आप ए की पावर एम की पावर होल पावर एन करते हैं, ये इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एन की पावर एम, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। कहने का मतलब ये है, जो पावर होती है उनका मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर होता है। ठीक है, ए की पावर एम की पावर एन लिखे, चाहे ए की पावर एन की पावर एम लिखे, ये बराबर होगा। देखिए कैसे, जब हम लोग इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट, तो क्या होता है, इस पावर का इंटू हो जाता है दूसरी पावर में। ठीक है, ए की पावर एम इंटू एन इज इक्वल टू ए की पावर एन इंटू एम। देखिए, आप लोग को पता होगा प्रोडक्टिविटी ला। देखिए, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ए इंटू बी हम लिखते हैं, सेम नंबर है तो ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए के बराबर होता है। ठीक है, सेम साइन होना चाहिए, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए के हमेशा और हमेशा बराबर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये कुछ बेसिक बातें थी जो कि यहाँ तक हमने बताई। चलिए अगले पॉइंट की बात करें। दोस्तों इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, अगर अच्छे से आपने ये वीडियो देख लिया, आपको करणी घातांक में कभी दिक्कत नहीं होगी, यूपी पीटी से संबंधित कोई भी। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, अगर ए की पावर एक्स लिखते हैं हम, ठीक है, अगर हम यहाँ पर ए की पावर एक्स लिखते हैं, इसको अगर आपको अपान में ले जाना हो तो क्या करेंगे, ए टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, 1 अपान ए टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा। या फिर आप यूँ कह सकते हैं, ए टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपान ए टू द पावर एक्स। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके क्वेश्चंस में यूज़ जरूर होगा। ए टू द पावर एक्स को हम लोग 1 अपान ए टू द पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं, या फिर ए टू द पावर माइनस एक्स को 1 अपान ए टू द पावर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। चलिए एक यहाँ पर प्रॉपर्टी हम और देख लेते हैं। देखिए, अगर ए टू द पावर एम दिया हो, उसकी पावर अगर 1 अपान एन दिया हो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है। देखिए, हमने आपको बताया पावर क्या होती है, इंटू जाती है, ए टू द पावर इंटू 1 अपान एन हो जाएगा। अब देखिए, एम का 1 में इंटू करेंगे हम लोग तो 1 हो जाएगा, तो ए टू द पावर एम अपान एन। ठीक है, ए टू द पावर क्या हो जाएगा, एम अपान एन। कहने का मतलब है ये, आप ये लिख सकते हैं, ए टू द पावर एम की पावर 1 अपान एम इज इक्वल टू ए टू द पावर एम अपान एन। ठीक, ये आप लिख सकते हैं, पॉइंट नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, बताना चाहेंगे आपको, अगर ए की पावर यहाँ पर एक्स की पावर वाई दिया है, तो ये ए टू द पावर वाई टू द पावर एक्स की इक्वल नहीं होगा। ठीक है, हमने क्या बताया, ये इक्वल तभी होगा जब ये इंटू में होगा। मतलब कि ए की पावर एक्स की पावर अगर वाई दिया है, बराबर ए टू द पावर वाई टू द पावर अगर यहाँ पर एक्स दिया है, मतलब पावर अगर इंटू में पावर है, मल्टीप्लाई में पावर है, तभी ये इक्वल होंगी। ठीक है, तो आपको दोस्तों यहाँ पर याद रखना होगा, ए टू द पावर एक्स टू द पावर वाई इज नॉट इज इक्वल टू ए टू द पावर वाई टू द पावर एक्स। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। चलिए अगले पॉइंट की यहीं पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, अगर ए की पावर एम की पावर एन की पावर यहाँ पर आप पी लगा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर तीनों पावर इंटू में चल रही है, इसलिए इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी ए की पावर एम एन पी। ठीक है, पावर के ऊपर पावर नहीं, यहाँ पर सारी पावर इंटू में चल रही इसकी, इसलिए इसकी पावर क्या हो जाएगी, ए की पावर एम एन पी। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ तक हमने काफ़ी अच्छे से, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहीं पर हम आप सभी को बताना चाहेंगे, अगर यहाँ पर आपने लिखा है ए टू द पावर एम टू द पावर एन टू द पावर पी, ठीक है, ये बराबर नहीं होगा। किसके नहीं बराबर होगा, ए टू द पावर एम
टू द पावर n होल टू द पावर p के। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्योंकि हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर तीनों पावर मल्टीप्लाई में चल रही है यहाँ, बट यहाँ पर पावर के ऊपर पावर लगी तो ये मल्टीप्लाई में नहीं चल रही, इसलिए दोनों कंडीशन बराबर यहाँ से नहीं होंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर, देखिए सारे बेसिक पॉइंट करा देंगे, क्वेश्चन आप अपने आप ही कर लेंगे। अगर a टू द पावर m टू द पावर यहाँ पर 1/n दिया है, ठीक है, ये बराबर नहीं होगा, किसी के बराबर नहीं होगा, a टू द पावर m होल टू द पावर 1/n। देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, इनटू में चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है, पावर में पावर चल रही है। ठीक है, ये पावर में पावर चल रही है और यहाँ पर इनटू में चल रहा है। इनटू वाली पावर पावर के इक्वल नहीं होती। देखिए कैसे नहीं होती, हम बताते हैं। देखिए अगर आप इक्वेशन के क्वेश्चन के थ्रू सोच लीजिए, टू द पावर, चलिए एक मिनट, देखिए 2 की पावर 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2 की पावर 3 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर पावर हो जाएगी 2 की पावर 6, यहाँ भी 2 की पावर 6 हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर हम ले देते 2 की स्क्वायर की पावर क्यूब और 2 की क्यूब की पावर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे अंदर 4 हो जाएगा, 4 का क्यूब कर देंगे, यहाँ 2 की क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर किसी कंडीशन वैसे ये बराबर हो रही है, लेकिन हर कंडीशन में ये बराबर नहीं होती। यहाँ पर 64 दोनों आ रहा है, बट हर कंडीशन में ये बराबर नहीं होती, इसलिए जो इनटू में पावर होती है बराबर नहीं होती। ठीक है, हालांकि कुछ कंडीशन में एक आधे क्वेश्चन में ये फॉलो भी कर सकता है। ठीक है, तो सभी जगह नहीं देखेंगे, मेन बात आपको याद रखना ये है, a टू द पावर m टू द पावर n नॉट इज इक्वल टू a टू द पावर n टू द पावर m। अगर इनटू में पावर है तब तो हो जाएगा, यानी कि a की पावर m की पावर n अगर है तो ये इक्वल हो जाएगा a की पावर n की पावर m की। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट अगर यहाँ पर दिया a/b, अगर a/b की पावर m है तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों इसका मतलब होता है दोनों पर पावर m है। ठीक है, नहीं a की पावर m अपान b की पावर m। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। चलिए अगला यहाँ पर रूल हम आप सभी को बता देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर बेस इक्वल है तो यहाँ पर पावर क्या होती है, इक्वल हो जाती है। ठीक है, a की पावर x और a की पावर y, जब यहाँ पर बेस इक्वल है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, पावर को भी इक्वल कर देंगे, यानी x इज इक्वल टू y आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पर घाते आधार समान होने पर घाते बराबर हो जाती हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दोस्तों इसका उल्टा भी सही होता है, चलिए क्या होता है बताते हैं। देखिए अगर यहाँ पर x टू द पावर n इज इक्वल टू y टू द पावर n दिया है, मतलब अगर घाते बराबर हैं तो यहाँ पर उनके आधार भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर x इज इक्वल टू y आएगा, राइट। चलिए दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इन सभी को अगर आप याद रखेंगे तो इजीली, बहुत इजीली तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको याद रखना होगा किसी भी वेरिएबल की या किसी भी नंबर की पावर 0 होने पर उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे x की पावर 0 की वैल्यू 1, 1 की पावर 0 की वैल्यू 1, 2 की पावर 0 की वैल्यू 1। दोस्तों ये होता क्यों है, x की पावर 0 का मतलब दोस्तों होता है x की पावर 1 माइनस 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये x की पावर 1 और आधा समान होने पर घाते जुड़ती हैं तो अलग अलग कर लिया हमने, मतलब x की पावर 1 अपान ये माइनस को जाएगा नीचे, पावर प्लस की हो जाएगी x की पावर 1, x से x कैंसिल तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट। चलिए दोस्तों एक हम आपको और बताना चाहेंगे। देखिए अगर n ये आपको लिखा है a, ठीक है, ये देखिए ये जो रूट होता है, अगर यहाँ पर कोई नंबर लिखा है a, इसको हम पढ़ेंगे nth रूट ऑफ a। ठीक है, a का nth रूट क्या पढ़ेंगे, a का nth रूट। ठीक है, ये बराबर किसके होता है, a टू द पावर 1 अपान n के। कितने के बराबर होता है, a टू द पावर 1 अपान n के। ठीक है, जो nth रूट होता है यहाँ पर जितना भी नंबर दिया होगा, ठीक है, यहाँ पर जितना भी नंबर दिया होगा उसके 1 अपान के बराबर होता है पावर। ठीक है, तो nth रूट आप मतलब a की पावर 1/n होता है, राइट। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए 4 और स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपको पता है, यहाँ पर स्क्वायर रूट हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ पर 2 नहीं लिखते हैं। अगर 3, 4, 5 होता तो मेंशन करते हैं, 2 को जनरली हम लोग मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको कहने का मतलब हुआ, देखिए 4 टू दी पावर क्या हुआ 1/2, हमने क्या बताया 1/n होता है। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर की पावर 1/2। अब देखिए 2 से 2 एक हो जाएगा कैंसिल आपका। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल होने पर यहाँ पर आंसर क्या बचेगा आपका 2 बचेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख ले।
तो दोस्तों बताना चाहेंगे एक पॉइंट और, ठीक, nth रूट ऑफ ए बी है। ठीक है, nth रूट ऑफ ए बी का मतलब है कि ये nth रूट जो है ए पर भी होगा और बी पर भी होगा, a इंटू nth रूट ऑफ बी। ठीक है, इसका मतलब ये होगा दोस्तों। तो जिसे आप यहाँ पर लिखते हैं रूट 6 को क्या लिखते हैं हम, √2 इंटू √3। हालांकि जो यहाँ पर करनी में दो, यहाँ पर जो 2 होता है हम लोग इसको मेंशन नहीं करते, क्योंकि इन जनरल में हम 2 को ही लेकर चलते, इसलिए 2 को मेंशन नहीं करते। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो घात होती है दोनों पर बराबर बराबर बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। बस इतने ही पॉइंट, अगर जितने हम बता रहे हैं इतने पॉइंट सिर्फ आप अगर यहाँ पर देख लेते हैं अच्छे से, तो आपको डेफिनेटली जान लीजिए एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। देखिए एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, x अंडर रूट x, ये इनफाइनाइट टाइम्स पूछा जाता है और कई बार क्वेश्चन ये आया है। ठीक है, इनफाइनाइट तक पूछा जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होता है, इसका आंसर हमेशा और हमेशा x आता है। क्या आता है, हमेशा और हमेशा x ही आएगा। ये आप सिर्फ याद रखिए, कैसे आता है ये मत देखिए, क्योंकि इसको करने में थोड़ा सा 2-4 मिनट का समय लगेगा और आपके काम की चीज़ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा, x आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना, अगर अंडर रूट में इसकी कोई कंडीशन बनती तो इसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा x के बराबर ही दी होती। ठीक है, और वैसे देखिए एक बात हम और आपसे बता देते हैं। देखिए अगर यहाँ पर रूट एक्स 3 बार आपको दिया हो, ठीक है, अब आपको वैल्यू निकालनी हो। देखिए यहाँ पर पावर कितनी है, तो रूट कितनी बार जा रहा है, 3 टाइम्स जा रहा है। रूट कितनी टाइम्स जा रहा है, यहाँ पर 3 टाइम्स जा रहा है। ठीक है, तो जितने टाइम्स रूट जाएगा उतने की एक पावर कम। यानी देखिए x की पावर 1/2, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2, ये कितना हुआ, 3 हुआ, 3 बार जा रहा है। ऊपर 8 माइनस है कि 7, x की पावर 7/8 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करते, ज़्यादा समय नहीं बिताते हैं। ठीक है, देखिए जैसे आपको यहाँ क्वेश्चन एक दे दिया जाए। ठीक है, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3, इसका अगर आंसर आपको बताना हो तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं 2 की पावर 4 + 3 यानी कि 7 आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। देखिए आपको अगर यहाँ पर दे दिया जाए 2 की पावर 4 इंटू √8, अगर आपको ये सॉल्व करना हो, पूछा जाए इसका आंसर क्या होगा, तो आप एकदम इजीली तरीके से लगा सकते हैं। कैसे, 2 की पावर 4 तो यह ही, देखिए 2 को यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट है, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। ठीक है, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं। चलिए ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, 2 की पावर 4 इंटू √8 यानी 2 की पावर 3। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 4 तो ये है, 2 की पावर 3, देखिए हमने क्या होता था, जो भी यहाँ पर नंबर होता है वो क्या आता है, पावर के 1/, में आता है, यानी 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 इंटू, देखिए इंटू में है तो पावर इंटू हो जाएगी, 3 की पावर 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 4 + 1 5, यानी 2 की पावर 5 इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर यहाँ पर अगर यहाँ पर 9 की पावर 0.5 दिया जाए, इसको आपको सॉल्व करने को बोला जाए, कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा तरीका मेरे दोस्त। देखिए 3 की पावर 3 इंटू 9 को क्या लग सकते हैं, 3 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 0.5 का मतलब क्या होता है, 0.5 का मतलब आपको पता है क्या होता है, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पावर में भी इसकी 1/2 लिख लेंगे, 1/2। अब देखिए हमने क्या होता है, पावर अगर इंटू में होगी तो सीधे इंटू कर देते हैं हम लोग। 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर स्क्वायर की पावर 1/2, इस 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए 3 की पावर 3 यहाँ, 3 की पावर 1 यहाँ, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 डेट इज 3 की पावर 3 + 1 यानी 4, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए जैसे यहाँ पर 5 का स्क्वायर दिया है इंटू यहाँ पर आपका दिया √125। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, चलिए निकाल लेते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर इंटू आपको पता है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट यहाँ पर सबसे पहले लगाते हैं। 125 का मतलब होता है 5 का क्यूब, 125 का मतलब 5 का क्यूब, यानी कि 5 स्क्वायर इंटू
और 5 का क्यूब है, क्यूब रूट होने से कोई भी रूट होता है क्या होती है, पावर 1/, में आ जाती है, 1/3 हो जाएगी पावर। अब देखिए इंटू करेंगे तो ये पावर कैंसिल हो जाएगी आपकी, यानी 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5 की पावर 2 प्लस 1 5 की पावर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको यहाँ बोल दिया जाए, ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको लिखा 2 की पावर 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू, ठीक, क्यूब रूट ऑफ 8 दे दिया जाए इंटू यहाँ आपको 4th रूट ऑफ 16 दे दिया जाए। इसको सॉल्व करने को बोला जाए, कैसे आप सॉल्व करेंगे देखिए, 2 की पावर 3 इंटू क्यूब रूट मतलब 2 की पावर अंदर 8 का मतलब हो 2 के क्यूब, 2 के क्यूब लिखेंगे बाहर आएगा, पावर ये क्या हो जाएगी 1/, में आ जाएगी। इसी तरह हम लोग 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो हमने 2 की पावर 4 लिख लिया। अब जो ये 4th रूट है ये क्या होगा, 4th रूट पावर में आ जाएगा 1/, करके, इस 4 से ये 4 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल। अब देखिए 2 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1। सो हमने अभी आपसे बताया आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, 2 की पावर 3 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 2 की पावर 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देख दोस्तों, जैसे आपको यहाँ दे दिया जाए 3 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 81, ठीक है, तो आपसे अगर बोले x की वैल्यू बताइए, x की वैल्यू आपको फाइंड करना है। आपको मैंने बताया अभी 3 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू, देखिए 81 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 4, क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए निकाल लेते हैं। हमने आप सभी को दोस्तों बताया था अगर आधार समान होता तो घातें क्या होती, इक्वल हो जाती, ठीक है। तो x माइनस 1 इक्वल 4, तो यहाँ x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, ठीक है दोस्तों। चलिए ये था एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पूछा भी गया है किसी एग्जाम में, ठीक है। अगला जैसे यहाँ पर आपको दे दिया 3 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू, आपको दे दिया जाए 243, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपको दे दिया 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको दे दिया जाए कितना 27। देन आपसे पूछा जाए कि x और y की वैल्यू फाइंड करें, x और y, एक मिनट, ठीक है, x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा आपको बताना है। चलिए दोस्तों सिंपल सा आपको करना आना चाहिए, जैसे मैंने बताया है दोस्तों। यहाँ पर 3 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 343 का क्या मतलब होता है, 343 का मतलब होता है 3 का पावर 5, ठीक है, 3 की पावर 5 होता है। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाएंगी, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा यहाँ से 5, और 3 की पावर देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 दिया आपका, 27 मतलब हुआ 3 की पावर 3, तो यहाँ से आपका x प्लस वाई बराबर 3 हो जाएगा। दो इक्वेशन आपको मिल गई, देखिए आप ऐड कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे, देखिए 2x बराबर यहाँ से आपका 8, तो x बराबर यहाँ से आपका मिल जाएगा 4, ठीक है। x बराबर 4 मिल जाएगा आपका अगर, तो y बराबर क्या होगा -1, ठीक, y बराबर आपका होगा -1। अगर दूसरी इक्वेशन में यहाँ से रख देते हैं y बराबर -1, तो x बराबर 4 और y बराबर -1, ये आपके मान आ गए, नहीं वैल्यूज आ गई, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे तमाम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जिनको आप काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर आपको दे दिया जाए, यहाँ पर आपको दे दिया जाए 243, ठीक, 243 की पावर n/5, ठीक है, इंटू 3 टू द पावर 2n माइनस 1 अपान यहाँ पर 9 टू द पावर n इंटू 3 टू पावर n माइनस 1, ठीक, ये दिया है आपको। आपको पता है 243 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 की होल पावर n/5, इस 5 से ये 5 कैंसिल, इंटू 3 की पावर 2n माइनस 1 बचा, लिख लिया हमने। अपान में क्या बचा आपका 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो नीचे जो 9 की पावर n था उसको हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे, यानी 3 की पावर 2n हो जाएगा, इंटू होगा, ठीक है, इंटू यहाँ पर 3 की पावर n माइनस 1 करेंगे। अब देखिए ऊपर नीचे, अब हम आधार समान पर घाते बराबर कर लेंगे, देखिए घाते ऐड कर लेंगे, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, 3 की पावर n और 3 की पावर 2n प्लस 1, नहीं 3 की पावर 3n प्लस 1 ऊपर हो जाएगा। अब नीचे देखिए 3 की पावर यहाँ से 2n है और यहाँ से n है, मतलब 2n प्लस n यानी 3n,
और -1। ठीक है दोस्तों, ये आपका आ जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ से करते हैं, अलग अलग इनको कर लेते हैं, 3 की पावर 3n अपान 3 की पावर 3n, ठीक है, इनटू, अब देखिए 3 की पावर 3n यानी कि आपका एक 3n+1 था तो 3 की पावर 1 ऊपर बच जाएगा और नीचे 3 की पावर -1 बच जाएगा। 3n से 3n आपको कैंसिल, आपका ये बचेगा 3 की पावर 1 अपान 3 की पावर -1। तो दोस्तों इसकी वैल्यू होती है 1+1, यानी कि अब नीचे से पावर जाएगी ऊपर प्लस हो जाएगी 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 मतलब 3 का स्क्वायर, मतलब यहाँ टोटल वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसी तरीके के आगे भी कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे। दोस्तों वीडियो देखकर वीडियो बताना जरूर कि वीडियो कैसा लगा। अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगता है, अगर आपको लगता है कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे हम आप सभी के लिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लगातार लाते रहें और आप सभी को उसका फ़ायदा हमेशा होता रहे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ से आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।